जय हिंद साथियों। तो मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में अपन ने जीएसटी के बारे में डिटेल चर्चा की थी। जीएसटी क्या चीज़ है? देखिए, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें मैंने जीएसटी की आपको सारी डिटेल्ड बातें बताई थी। कब इसे लागू किया गया, कौन सा इसे अप्लाई करने वाला सबसे पहला स्टेट हुआ करता था। अब इसके बारे में और भी सारे डिटेल्स में चर्चा की थी अपन ने पिछली क्लास में। अपन जीएसटी के बाद आज की क्लास में अपन इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज, टीडीएस, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ, लेकिन आपको लास्ट तक सारी चीज़ें जिस प्रकार से जीएसटी आपने समझा, सेम उसी तरह से आपको क्या समझ में आ जाएगा, इनकम टैक्स समझ में आ जाएगा। आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने स्लाइड पहले से ही तैयार कर रखी है, जिसमें आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, इनकम टैक्स की अगर अपन बात करते हैं तो इनकम टैक्स आईटीआर जिसे अपन कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी यह एक प्रकार का टैक्स होता है जो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं बोलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति पर बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर इसे नहीं लगाया जाता जिसकी अच्छी खासी इनकम होती है। यानी कि सालाना इनकम जिसकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस पर आईटीआर मतलब क्या हो जाता है, आईटीआर लगाया जाता है, जिसको आईटीआर पे करना पड़ता है। अब आईटीआर के अलग अलग स्लैब होते हैं, उनको अपन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें आईटीआई इसकी, इनकम टैक्स रिटर्न की, यानी आईटीआई की, यह होता है आयकर, हिंदी में जिसे कहा जाता है इनकम टैक्स को आयकर। देखिए, यह एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है, यानी यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष टैक्स है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स के बारे में मैंने आपको टैक्स के प्रकार जब पढ़ाए थे उस समय आपको बताया होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, अभी अपन यहाँ पे भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही पे इसको करेगा। यानी जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप पर यह आईटीआर फाइन किया गया तो आपको ही आईटीआर भरना है, दूसरा व्यक्ति नहीं भरेगा। लेकिन वही अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस पर लगाया जाएगा वह इसको नहीं भरेगा, बल्कि दूसरा व्यक्ति इसको क्या करता है, भरता है। तो यह एक प्रकार का कैसा कर होता है, आप लोग बताओ। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है, यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वही इसको क्या करेगा, पे करेगा, यानी वही इसका भुगतान करेगा। एक बात और, जीएसटी जो होता था अपना मंथली काउंट होता था। मंथली का मतलब होता है महीने के एंड में उसको आपको क्या करना है, भरना है। जैसे मान लीजिए अभी महीना चल रहा है अप्रैल का, इससे पहले जस्ट मार्च का महीना खत्म हुआ था। मार्च का जो जीएसटी था वो आपको अप्रैल में 24 तारीख तक क्या कर देना, भर देना है। लेकिन इनकम टैक्स के साथ ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स मंथली काउंट ना होकर के यह वार्षिक काउंट होता है, और यह आपके प्रॉफिट पर लिया जाता है। यह आपके किस पर लिया जाता है, प्रॉफिट, यानी आपने साल के अंत तक कितना प्रॉफिट कमाया उस पर आपको क्या बनना पड़ता है, आईटीआर फाइल करना रहता है। तो यह लगभग अलग अलग जितना आपने इनकम की उससे हिसाब से क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, देखिए, अब इसकी निगरानी के लिए, यानी इसकी आईटीआर कोई चोरी ना करे, यानी इसकी निगरानी के लिए क्या किया जाता है, आपको पैन कार्ड दिया जाता है, यानी कि जो आपका क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है। ठीक है, जैसे अपन क्या कहते हैं, पैन कार्ड कहते हैं। और आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा, जो व्यक्ति पैन कार्ड, जिसके पास पैन कार्ड होता है वही अधिकांशतर आजकल बैंक वगैरह में क्या होता है, अपने अकाउंट खुला सकता है, या ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है पैन कार्ड की। ठीक है, तो किसके लिए, वह आईटीआर यानी उसी पर इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको निगरानी रखने के लिए क्या बनवाना पड़ता है, आपको पैन कार्ड बनवाना बहुत ही अति आवश्यक होता है, जो आपकी 18 की एज से चलते ही क्या बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन आईटीआर की स्लैब की, यानी किस व्यक्ति को कितना टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले अपन अगर चर्चा करें तो यह सबसे पहले इसमें क्या था, कुछ अलग अलग हिसाब से, लेकिन अभी अपन प्रेजेंट की बात करें, अभी प्रेजेंट में आईटीआर की स्लैब की बात करें तो सबसे पहले बात करें जिस व्यक्ति की, सबसे पहले भी मैंने बताया, यह जो इनकम टैक्स होता है वो मैंने अभी आपको बताया सालाना काउंट होता है। कैसे होता है, सालाना का मतलब होता है, यानी कि आप लोग बताओगे सालाना का मतलब क्या होता है, ईयरली। सालाना का मतलब होता है यानी साल के अंत में जिसको आपको भरना रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके स्लैब की बात करते हैं। तो अगर बात करें अपन 0 से ढाई ढाई लाख, यानी यदि आप प्रति माह 2.5 लाख रुपए क्या करते हो, कमाते हो। प्रति माह की अगर बात नहीं करेंगे यहाँ पे, अगर आपका साल के अंत में 0 से अगर 2.5 लाख के बीच में अगर पेमेंट यानी आपका प्रॉफिट है, यानी आपका प्रॉफिट यानी किसी बिजनेस में आपका 2.5 लाख रुपए का क्या प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में, आपके खर्चे वर्चे काट के आपको इसमें खर्चे को भी दर्शाना रहता है कि आपने, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख में से आपने मान लीजिए 7-8 लाख रुपए, मान लीजिए आप 8 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, यानी पुनः इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो पुनः इन्वेस्ट किया तो क्या कर दिया, आपको उस पर कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता है।
तो अगर अपन बात करते हैं 2.5 लाख के तक की, तो 0 से 2.5 लाख के बीच में आपको कोई टैक्स आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ता है, यानी नो टैक्स रहता है, इस पर कोई टैक्स आपको भरना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप 2.5 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ा दें, जैसे 2.5 लाख से अगर बात करें 5 लाख के बीच में, तो आप लोगों को 5% क्या भरना पड़ता है, आईटीआर फाइन करना पड़ता है। 5 से 7.5 10%, यानी यहाँ पर 5% लगातार बढ़ता जाएगा। और फाइनल जब आप देखोगे, जब आप 15 लाख या उससे ऊपर जब आप पैसे कमाने लगते हो, तो फाइनली आपको 30% लगाया जाता है। 15 लाख से ऊपर आप जितना भी पैसा कमाओ, 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, उन सभी पर आपको 30% आपको आइडिया देना पड़ता है। आपको आइडिया समझ में आया होगा, यह आपके साल के अंत में लिया जाता है, और यह आपको अलग अलग प्रॉफिट के हिसाब से अलग अलग आपको जिस आप इनकम टैक्स की जिस स्लैब में आते हो, आपको उसी प्रकार से क्या करना है, आईटीआर को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन समझते हैं शेष। देखिए, जब आईटीआर यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप जब इनकम टैक्स क्या कर देते हो, भर देते हो, तब शेष वाला टुकुर, शेष डिपार्टमेंट वाले टुकुर टुकुर के देखते हैं भाई, आईटीआर बोलेगा, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हमने तो ले लिया, हमने तो इसको क्या कर लिया, ले लिया, अब तू भी क्या कर ले, इसको लूट। शेष डिपार्टमेंट वाला को तुम भी क्या करोगे, लूट। अब शेष डिपार्टमेंट वाले आएंगे, बोलेंगे बाबू तुमने क्या भरा है, इनकम टैक्स भरा है, अब आपको क्या करना है, शेष भरना है। ठीक है, अब इससे आगे अपन समझते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। देखिए, अब इसके बाद क्या लिया जाता है, शेष टैक्स लिया जाएगा, यानी कि जो क्या है, उपकर जिसे अपन कहते हैं। देखिए, आईटीआर आप जिस जब फाइन कर देते हो, यानी आईटीआर के आप जिस स्लैब में आते हो, यानी इनकम टैक्स रिटर्न की जिस स्लैब में आते हो, जब आप उस हिसाब से क्या भर देते हो, टैक्स भर देते हो, उसके बाद आपको इनकम शेष भरना रहता है। क्या भरना रहता है, उपकर भरना पड़ेगा। यानी शेष डिपार्टमेंट वाले क्या कहेंगे, बाबू तुम क्या भर के आए हो, आईटीआर को भर के आए हो, अब हमको भी क्या करो, दे। ठीक है, तो देखिए, जो टैक्स, यह क्या होता है, जो उपकर होता है, यह टैक्स के अतिरिक्त लगाया गया टैक्स होता है। यानी आपको जो इनकम टैक्स आपने भरा, वो तो ठीक है, आपको लीगल था, लेकिन यह भी लीगल होता है, लेकिन यह टैक्स के अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा में आपके ऊपर टैक्स ठोक दिया जाता है, उसको अपन कहते हैं शेष। क्या कहते हैं, शेष। सरकार आपसे कहेगी, देखिए ये तो आपने सरकार को चलाने के लिए पैसा दे दिया, आईटीआर में किसको लिए दे दिया, सरकार को चलाने के लिए। अब भाई हमको और भी तो काम करने, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बूढ़े बड़ों को पढ़ाना है, गंगा नदी की सफाई करनी है, प्रदूषण कम करना है, और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए क्या करेगा, अब आप पे और क्या लगा दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा, उसको अपन कहेंगे शेष, यानी कि उपकर। यह 10% लगाया जाता है। कितने परसेंट होता है, तो आप लोग बताओ, ये 10% होता है, और ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब समझिए आप, टैक्स के ऊपर टैक्स, इसका मतलब समझ रहे हो, आपने जितना भरा क्या, आईटीआर, उसका जितने परसेंट 10% क्या बनना रहता है आपको, क्या बनना रहता है आपको, शेष बनना रहता है। जैसे मान लीजिए आप आईटीआर भर के आए, जो आपका आईटीआर बना महीने का, मान लीजिए आईटीआर, इनकम टैक्स मान लीजिए आपने भरा 10,000 रुपए, तो इसका 10% आपको क्या कर देना है, क्या कर देना है आपको, इसका 10% कितना होगा, इसका जब आप 10% निकालोगे, तो 10% कितना निकल के आएगा, 1,000। तो 1,000 आपको क्या भर देना है, शेष भर देना है, यानी उपकर को आपको क्या कर देना है, भर देना है। ठीक है, यह होता है आपका क्या, शेष, यानी कि उपकर। शेष समझ में आया, टैक्स ऑन टैक्स, यानी जितने परसेंट आपने टैक्स भरा, जितने परसेंट इनकम टैक्स भरा, उसका 10% आपको क्या भर देना, 10% नहीं, सॉरी अपन 10% बात करें, इसका 4% केवल आपको क्या बनना है, शेष। सॉरी, इसमें गलती हो गई, अपने से मिस्टेक होगी, इसमें अपन को कितने परसेंट बनना है, 4%। कितने परसेंट बनना रहता है, 4%। जितना टैक्स उसका 4% क्या बना है, आपको सरचार्ज भरना पड़ता है 10%। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके 4% अपन को क्या बनना रहता है, शेष भरना रहता है। यह अब देखिए, शेष का जितना भी पूरा पैसा आता है, वो पूरा की पूरा केंद्र सरकार को चला जाता है, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी, इसमें से कोई भी हिस्सा या साझेदारी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं होती है। अब इसके बाद आता है सर्वचार्ज। देखिए, सर्वचार्ज भी एक प्रकार का टैक्स होता है, यह भी टैक्स के अतिरिक्त लगाया गया टैक्स होता है। यह केवल उन्हीं लोगों पर लगाया जाता है जो 50 लाख से ज्यादा टैक्स भरते हैं, यानी जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न, यानी जो इनकम टैक्स वो रिटर्न किया है, यानी वापस किया है, इनकम टैक्स भरा है, उसका अगर आपने 50 लाख रुपए भरा है, तो आप पर क्या लगाया जाएगा, सरचार्ज लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, सरचार्ज लगाया जाएगा, जिसे अपन कहते हैं अधिभार। देखिए, यह होता है टोटल 10%। कितने परसेंट होता है, तो आप लोग बताओ, ये 10% होता है, लेकिन यह भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी जितना आपने क्या भरा इनकम टैक्स, उसका 10% आपको क्या भर देना है,
तो आप लोग बताओ इसका 10% आपको भर देना है आईटीआर, सॉरी सरचार्ज। क्या भर देना है इसका 10% सरचार्ज। अब इसके बाद अपन समझते हैं टैक्स डिडक्शन टैक्स क्या होता है, यानी कि टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। देखिए इसको समझिए, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपको कहती है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है कहीं पे कोई किसी भी ऑफिस में मान लीजिए काम करता है, किसी ऑफिस में क्या करता है, काम करता है, जिसे मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। कोई ना कोई इसको क्या देगा, कोई ना कोई ऑफिस देगी इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए देगी। तो सरकार यह कहती है कि सरकार उस जिस कंपनी में यह काम कर रहा है, ये बंदा जिस कंपनी में काम कर रहा है, उसमें से यदि मान लीजिए इसको 1 लाख रुपए महीना मिले, तो गवर्नमेंट कहेगी कि तुम इसको पूरा 1 लाख मत दो, तुम इसको क्या मत दो, पूरा 1 लाख मत दो, इस पर आप 10% काट लीजिए। इस पर आप क्या काट लिए? 10%। यानी 1 लाख के बंदे इसको आप प्रोवाइड कीजिए 90,000। कितना प्रोवाइड किए? 90,000। और 10% आप किसके लिए काट के रख दीजिए? 10% हमारे लिए दे दीजिए। हम क्या करिए, हमारे को टीडीएस देना है। अब यह इस पर किस पर लग गया? इसका जो सोर्स था इनकम का, जो इस बंदे का जो सोर्स था इनकम का, उसी कंपनी से इसने क्या ले लिया? टीडीएस के रूप में 10% इसने क्या कर लिया? काट लिया। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय इस टीडीएस को भरता नहीं है, इस टीडीएस को क्या नहीं करता? भरता नहीं है, तो अब कंपनी जब आपसे कंपनी पूछेगी, जब कंपनी भाई जब वह जीएसटी भरेगा तो उसमें अपने खर्चे को दर्शाएगा। जब वह इनकम टैक्स भरने जाएगा कंपनी वाला, तो वह क्या करेगा? जब तक वह 10% टीडीएस नहीं काटा रहेगा, तब उसको अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए दे दिया, तो वह उसके खर्चे में उसको नहीं मानेगा, उसके खर्चे में उसको क्या करेगा? उसके खर्चे में उसको ऐड नहीं करेगा। तो उसमें अपन को क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको 10% काट के देना पड़ेगा। तो भाई अब इसको क्या फायदा? इसको क्या फायदा कि 10% इसका तो वैसे फालतू चला गया। बात हुई थी 1 लाख की आने की, मिलने 90,000, ये कैसी बात हुई? तो वो कहेगा ना भाई तुम्हें नहीं है। अब तुम क्या लागो? टैन कार्ड अपना क्या लाइए? टैन कार्ड होता है, टैन कार्ड पे वो क्या कर देगा? चढ़ा देगा। टैन कार्ड पे चढ़ा दे भाई हमने इसके महीने में 10% काट लिया, इसका जितना पेमेंट होता था उसका 10% हमने क्या कर लिया? काट लिया। अब यह क्या करेगा? अब इसको यह 10% कैसे मिलेगा? अब यह जाएगा बैंक में, बैंक में क्या अपना टैन कार्ड दिखाएगा। अब जिसकी मान लीजिए इसकी 12 लाख रुपए क्या होगी? प्रॉफिट। मान लीजिए 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो 12 महीने तो कितने मिलेंगे? टोटल 12 लाख मिलेंगे। अब 12 लाख पूरा की पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि यह काम कर रहा है ऑफिस में, जितनी सैलरी मिलती है वो प्रॉफिट में काउंट की जाती है। अब 12 लाख में से इतने जितना मान लीजिए साल में खर्चा कर दिया, मान लीजिए आपने इसे साल में खर्चा कर दिया 5 लाख, कितना कितना कर दिया? 5 लाख। अब बचा कितना? तो आप लोग बताओगे 7 लाख बचा। जब यह 7 लाख का क्या भरेगा? इनकम टैक्स। तब वो दिखा देगा कि देखो भाई आप मेरे से कितना परसेंट ले लिए हो? 10% तो ले लिए हो। अब 7 लाख में से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। मैंने बताया भाई 2.5 लाख पर क्या कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स है। तो 5 लाख 7 लाख में से जब कितने जाएंगे? 2.5 लाख। तो आप बताओ कितने बचेंगे? 4.5 लाख। अब देखिए 4.5 पहले 7 लाख देखिए, 7 लाख किस स्लैब में आ रहा है? तो 7 5 से 7 10% में आ रहा है। अब इस 4.5 लाख पर इसको क्या देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा टैक्स। क्या देना पड़ेगा? 4.5 लाख का 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 4.5 लाख पर क्या देना पड़ेगा? इसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इसको टैक्स देना पड़ेगा। कितने परसेंट? 10%। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इसका जब 10% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? आप बताओगे 45,000। कितना? 45,000। अब एक बात बताइए मेरे को, यह कितना बनना था? इसको 45,000 बनना था, लेकिन यह प्रत्येक माह कितने कितने रुपए कटवा चुका है? 10,000। मतलब 12 महीने में 1,20,000। अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 रुपए यह किसको दे चुका है? पहले से गवर्नमेंट को दे चुका है। लेकिन इसका टैक्स बनना है केवल कितना? 45,000। केवल टैक्स कितना है इसका? 45,000। तो इसमें से जितना माइनस करके आप कितना बचेगा? आपको 55, 20, 75। तो आपको 75,000 या क्या कर देगी गवर्नमेंट? इस बंदे को क्या कर देगी? इसको वापस कर देगी। तो इस प्रकार से क्या भरा जाता है? आप बताओगे टीडीएस भरा जाता है। टीडीएस समझ में आया होगा? चलिए, टीडीएस समझ में आया। तो अब मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पर, यदि मान लीजिए मोहन किया है 10 लाख रुपए प्रति माह, उस पर सभी टैक्स की गणना करनी है। इस पर अपन को शेष निकालना है, सरचार्ज निकालना है, इनकम टैक्स निकालना है, ठीक है। और टीडीएस तो अलग चीज है, टीडीएस निकालना है, ठीक है। अब देखिए समझिए,
अगर मान लीजिए मोहन की अगर अपन बात करते हैं आय की, आय कितनी है 10 लाख रुपए प्रति माह, तो साल के अंदर कितने महीने 12 महीने, तो 10 लाख के टोटल कितने लाख हो गए 1,20,00,000, 1,20,00,000 यानी 1.20 लाख, 1.20 लाख नहीं हो 1,20 लाख, ऐसे लिख लेते हैं 1,20 लाख, 1,20 लाख। अब इसकी इनकम जो 1,20 लाख रुपए इसने क्या किया साल में कमाई है, इसने साल में कितनी कमाई, तो आप लोग बताओगे 1,20 लाख रुपए। अब इसमें से आप लोग बताओगे 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, तो 1,20 लाख में से आप 20 लाख में से पहले कितना घटाइए 2.5 लाख घटाइए, तो कितने बचाएंगे 17.5 लाख, तो 1 करोड़ और 17.5 लाख। अब यार देखिए किस स्लैब में आ रहा है, तो आप बताओगे 15 लाख से ज्यादा कमाए तो 30% में, इस पर 30% क्या लगे जाएगा, आप लोग बताओगे इनकम टैक्स, परसेंट हटाओगे 100 आएगा नीचे। अब देखिए लाख कह रहा है, अब अमूमन 1 करोड़ का पहले 30% निकालिए, तो 1 करोड़ का कितना लाख हो गया 30 लाख, 1 करोड़ का कितना लाख हो गया 30 लाख हो गया, 1 करोड़ का आईटीआर कितना हो गया 30 लाख, और 17,000 का कितना हो जाएगा 30%, 17,000 का भी निकाल 17 लाख का निकालना है 30%। अब उसमें प्लस कितना आएगा 17,500 का, 17.5 लाख का 30%, इतना उसको क्या भर देना, आप बताओगे इनकम टैक्स उसको भरना पड़ेगा, यानी आईटीआर उसको देना पड़ेगा कितना 30 लाख रुपए ये, और 17.5 लाख का 30% इसको क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब इस पर क्या किया जाएगा, मान लीजिए 30 लाख उसका आईटीआर हुआ, आप इसको भूल जाइए, 30 लाख हुआ तो 30 लाख पर अब क्या भरना पड़ेगा उसको 4% शेष भरना पड़ेगा। अब इसका 30 लाख अगर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर होता तो इसको 10% क्या भरना पड़ेगा सरचार्ज भरना पड़ता। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने समझा इनकम टैक्स, शेष, सरचार्ज और टीडीएस, और आपने किस प्रकार से टैक्स भरा जाता है, इस चीज को अपने समझा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।